नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में इस बार आपके लिए क्या है खास। अयोध्या से पंकज पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या को एक और बड़ी सौगात मिली है। अब राम नगरी से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अब तक मेरठ से लखनऊ तक चल रही थी, उसे आगे बढ़ाकर अयोध्या धाम से वाराणसी कैंट तक कर दिया गया है। इस नई व्यवस्था ने न सिर्फ अयोध्या बल्कि वाराणसी आने जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों को सीधी और तेज रफ्तार कनेक्टिविटी मिल सकेगी। बीते दिन जब ट्रेन वापस वाराणसी से अयोध्या धाम स्टेशन पहुंची तो वहां माहौल बेहद उत्साहजनक रहा। इस अवसर पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद, विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, मिल्कीपुर विधायक चंद्र भानु पासवान और भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव मौजूद रहे। सभी जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया और इस नई सौगात को ऐतिहासिक बताया। मौके पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, कोरोना काल में जो भी ट्रेनें बंद कर दी गई थीं, उन्हें फिर शुरू किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने अयोध्या धाम और अयोध्या कैंट के बीच स्थित आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन को फिर से चालू करने की मांग भी उठाई है। सांसद ने यह भी कहा, अयोध्या धाम में ट्रेनों का ठहराव बहुत सीमित है, जिससे श्रद्धालु और यात्रियों को असुविधा होती है। इस ठहराव को बढ़ाने के लिए वो रेल मंत्री से बात करेंगे। नई वंदे भारत एक्सप्रेस के शुरू होने से अयोध्या वाराणसी रूट पर यात्रियों का समय बचेगा और उन्हें तेज, सुरक्षित और आरामदायक सफर का अनुभव मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व देने वाले इन दोनों शहरों के बीच ये ट्रेन पर्यटन को भी नया आयाम देने जा रही है। अयोध्या और वाराणसी के बीच ये आधुनिक कनेक्टिविटी आने वाले समय में प्रदेश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को और गति देगी। आज अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत मेरठ से काशी वाया अयोध्या माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार देना चाहेंगे। अयोध्या वासी पूज्य संत महंतों की तरफ से उनको बहुत बहुत आशीर्वाद और धन्यवाद कि उन्होंने अयोध्या की कनेक्टिविटी को जिस तरह बढ़ाने का काम किया है। जहाज, रेलवे और ट्रांसपोर्ट, हाईवेज, अयोध्या में पूरे देश और दुनिया के तीर्थ यात्री पर्यटक आ रहे हैं। उस दृष्टि से आज पुनः एक नई ट्रेन वंदे भारत अयोध्या से मिली है। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री को आभार और यहाँ के हमारे जो अधिकारी गण हैं उनको आभार। हमने आज उसी हरी झंडी दिखाकर अयोध्या से उसको रवाना किया। आज जो है गणेश महोत्सव का शुभारंभ भी हो रहा है और आज ही के दिन गणेश महोत्सव का शुभारंभ आज से हो रहा है जिले में। और अगर बात की जाए तो यहाँ के जो यात्री हैं, जहाँ खड़े हैं यहाँ अयोध्या धाम में, उनका कहना जो ट्रेनें यहाँ पर आती हैं उनका रुकाव बहुत कम होता है, जिससे हम लोग को दिक्कत होती है। देखिए, जो सुविधाएं इस कार्यकाल में हम लोग दे रहे हैं अयोध्या में, वो अकल्पनीय थी। निश्चित रूप से व्यवस्थाओं की दृष्टि से उसको और बेहतर करने का काम किया जा रहा है और निश्चित हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में तीर्थयात्रियों को यहाँ हर तरह की सुविधा मिले, पर्यटकों और सुविधा को विस्तृत योजना बनाकर उसमें कार्यान्वित करने का काम करें। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में यहाँ पर आने वाले सभी यात्रियों का अभिनंदन है, स्वागत है और रेल विभाग को बधाई है। लेकिन तमाम ऐसी बहुत महत्वपूर्ण गाड़ियाँ जो कोरोना काल में बंद हो गई थी, उसको चलाने के लिए मैंने लोकसभा में और विभागीय मंत्री, रेल मंत्री से मिल करके मैंने उनको समस्या को अवगत कराते हुए वो तमाम रेलें जो बंद हो गई थी, एक तो पहला यहाँ अयोध्या सिटी से कानपुर चलती थी, बहुत इम्पोर्टेंट थी, उसके लिए भी किया है। तो आज बधाई के साथ साथ रेल मंत्री से आग्रह करता हूं कि अयोध्या फैजाबाद को जाने वाली आने वाली गाड़ियां जो कोरोना काल में बंद हो गई उसको चालू कराया जाए। और यहाँ पर एक जगह है जो आचार्य नरेंद्र देव सिटी स्टेशन नरेंद्र देव ने पूरे विश्व को बंधुत्व, भाईचारा, एकता और समाजवाद का संदेश दिया था। उनके सम्मान में ये स्टेशन था, तो उसको चालू किया जाए। वहां पर गाड़ियों का ठहराव चाहे 1 ही मिनट के लिए हो जाए।
वाराणसी से चलकर लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, हापुड़ के रास्ते डंडा नीचे करिए, नीचे नीचे हाथ आप नीचे के रास्ते डेरा सिटी में जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ चुकी है। यात्रीगढ़ से पहचानते गाड़ी संख्या 22-345 वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से चलकर श्रीनगर को जाने वाली चलिए बढ़ाइए आगे। टैक्सी गाड़ी बता दी भैया रुपये। गोमती नगर is arriving on platform number 2। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 2234 वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से चलकर गोमती नगर को जाने स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ टीवी। नमस्कार।